जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th गणित प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए है। इससे पीछे वाला कक्षा में हम लोग प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट बना लिए थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 6 बनाएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना है, समझ में आएगा गारंटी। ये सब क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 समझते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दर्शाइए कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। इसमें जितना भी आपका त्रिभुज बनेगा सब त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो ये जब अकेला 90 डिग्री है तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। ठीक है, टोटल मिला के 180 डिग्री का कोण होता है। लेकिन जब 90 डिग्री हो गया तो 90 बचा, तो 90 में से ये भी कुछ लेगा, 90 में से ये भी कुछ लेगा, तो 90 दो भाग में बंटवारा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा 90 से। ये अकेले 90, तो कोण ए मतलब कहता है ये, और कोण ये वाला बी कहता है न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। और कोण सी इसको मान लेंगे। ठीक है, तो ए बी सी, या तो फिर आप यहाँ ए बी सी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब दर्शाना रहेगा, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखा जाता है दिया है। क्या दिया है वो देखना है। देखिए क्या दिया, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां पर कॉस ए और कॉस बी दिया है, बराबर दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर, लिखेंगे यहाँ पर कॉस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है सिद्ध करना है। क्या लिखा जाता है? सिद्ध करना है। तो यहां पर लिखेंगे सिद्ध करना है। और जब सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? ये वाला सिद्ध करना है, तो इसको लिखना है कोण ए बराबर, यहां पर आगे लिखेंगे कोण बी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे लिखेंगे प्रमाण। अब आगे क्या लिखेंगे? प्रमाण। तो प्रमाण में देखिए, जो दिया रहता है ना उसी को लेकर के ज्यादातर चला जाता है। तो ये जो दिया है इसको लिखते हम लोग, लिखेंगे कॉस ए बराबर, यहां पर कॉस बी हो जाएगा। कॉस का फॉर्मूला सेम सेम। कॉस का फॉर्मूला बी बट्टा एच होता है। तो यहां पर आपको लिखना है बी बट्टा में एच, यहां भी लिखना है बी बट्टा में एच। कॉस कॉस सेम फॉर्मूला लगता है, चेंजिंग सिर्फ इसमें होगा, ए और बी हो जाएगा। देखिए जब ए रहेगा ये वाला कोण, तो सामने वाला पी हो जाएगा। इस सामने वाला क्या हो जाएगा? पी, और ये वाला हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पर B का नाम देखिए क्या हो जाएगा, B का नाम AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AC, और H देखिए ई वाला हमेशा आपका H होगा, ये चेंजिंग नहीं होता। तो H यहाँ से AB हो जाएगा, A से लेकर के B तक चलना, तो AB हो जाएगा बराबर। अब देखिए B कह रहा है तो इसको मिटा देना है, B कह रहा है तो मिटा देना B। सामने वाला हो जाएगा P, और ये वाला आपका B हो जाएगा। तो यहाँ पर B ना लिखना है तो B लिखना है, तो B का नाम क्या हो जाएगा? BC। तो यहां पर लिखेंगे BC, और H का नाम वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए AB से AB कट जाएगा, यहां बचा क्या? AC बराबर क्या हो जाएगा? BC। अब नियम समझिए, कहता है कि अगर त्रिभुज के दो भुजा बराबर, तो उसके आमने सामने का कोण बराबर, ई वाला कोण इसके बराबर, ई वाला कोण इसके, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ AC है, देखिए ये सब मिटा देते हैं। यहाँ पर कह रहा है AC, तो AC मतलब ये वाला भुजा, और बराबर है BC मतलब ये वाला भुजा। तो जब दो भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर कोण B। क्या लिखना पड़ेगा? नियम में लिखेंगे समान। क्या लिखेंगे? समान भुजा के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, जो हम लोगों ने क्या किया? प्रूव्ड कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से आप अगर लगातार वीडियो देखिएगा, समझते समझते एक समय आएगा जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आदमी अगर छत पर चढ़ना चाहता है तो अचानक उड़ करके नहीं चढ़ता है, सीढ़ी बाई सीढ़ी 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 चढ़ करके उसको छत पर जाना होता है। ठीक है, अगर वो छत से कूदना चाहेगा
कूद जाएगा, भले उसका मुंह कान चुरा जाएगा लेकिन कूद जाएगा वो। उसी तरह से ये है, आपको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 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 करके जाना पड़ेगा। लेकिन जब सीख जाइएगा तो ऊपर से भी नीचे आप आराम से चल सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 7 लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।